झज्जर में कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए पहुंचे इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला उस वक्त आग बबूला हो गए जब एक पत्रकार ने जेजेपी का जिक्र कर दिया। जी हां, कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला झज्जर पहुंचे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक पत्रकार द्वारा जेजेपी को लेकर एक सवाल दागा गया, लेकिन सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने सीधे पत्रकार को कहा कि जेजेपी के बारे में कोई सवाल ना पूछा जाए। इसके बाद दूसरे पत्रकार ने भी सवाल करने का प्रयास किया तो वो पूरी तरह से आग बबूला हो गए और पत्रकार के यूपर एक तीखी टिप्पणी की और कहा कि आप पत्रकार हैं। उनका ये सवाल बेहद ही चौंकाने वाला था और उनसे इस तरह के सवाल या यूँ कहें कि इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद किसी को नहीं थी। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने और किस तरह की प्रतिक्रिया दी। जेजेपी ने 4.5 साल उसका जिक्र ही मत करो, कोई और बात नहीं। जेजेपी ने मैं कहता हूँ कोई और बात करो नहीं है सर, आपने अभी कहा कि जेजेपी की बात मत करो। अब जेजेपी की जो हालत है तो मैं कह रहा हूँ करी मत। मैं सुनना ही नहीं चाहता। उसके बाद मैं सुनना नहीं चाहता। क्यों बिना मतलब की बात करते हैं? इस बात के लिए मना कर दिया। वो लोग इनेलो में आना चाहते काम करें तेरा पत्रकार है क्या? अच्छी बात कोई आप ऐसा है, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी हमेशा पार्टी के प्रति जो समर्पित लोग हैं, जिन्होंने पार्टी की सेवा करी, उनको हमेशा महत्व दिया। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब कभी भी चुनाव के समय में अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव दिया है, उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया है। आज रोहतक में भी ये प्रस्ताव था और यहाँ पे भी ये प्रस्ताव पास हुआ है। चुनाव लड़ने के और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से हमारी 5 मेंबर कमेटी के सामने अपनी बायोडाटा दी। 6 तारीख को चौटाला साहब से मुलाकात होगी हम सब साथ, और उस मुलाकात के बाद हम उनको सारी बातों से अवगत करा देंगे। जैसा फैसला वो लेंगे प्रेस के माध्यम से सबके सामने। हमने जो इनकी भावनाएं है, जो सोच है, वो बात भी चौटाला साहब को बताएंगे कि एक एक कार्यकर्ता की ये फैसला है। हमने शुरू में जब उनकी हत्या हुई थी, जिस दिन उनका दाह संस्कार था, उससे पहले सारे साथी वहीं पे इस बात को लेकर के ही धरने पे बैठे थे कि इसमें जो जो लोग शामिल है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। उसी दिन सेशन था, सरकार ने हमारी एक मांग तुरंत मान ली थी कि हम जांच सीबीआई से करा दें, और एसपी और डीसी दोनों आए वहां पे। उन दोनों ने वहां आश्वस्त किया था सब लोगों को कि हम 1 हफ्ते में इसका क्लू निकाल लेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो मैं भी समझता हूँ, आम आदमी भी समझता है कि अपराध करने वाला कई दफा कहीं जाकर के छुप करके बैठ जाता है, प्रयास और कोशिश के बाद भी जल्दी नहीं पकड़ा जाता। लेकिन इस अपराध के पीछे षड्यंत्र है, उस षड्यंत्रकारियों को तो पकड़े, उनसे क्या पूछताछ करिए वो बताएं। और जो षड्यंत्र के पीछे है उनको 302, 120 में क्यों नहीं लिया था, क्यों नहीं पकड़ा उनको? हमने इसके लिए ही न समय दिया 1 हफ्ते का, या तो हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई को कोई नहीं करोगे तो पहले बहादुरगढ़ बंद करेंगे। वहां के सारे सामाजिक जो संगठन है वो मेरे से 1 दिन पहले मिल करके भी आए थे। मैंने उनसे कहा था अपने को थोड़ा सा और समय प्रशासन को देना चाहिए, लेकिन अब नाउम्मीद है सब लोग, इसलिए हम 1 दिन बंद रखेंगे, 1 दिन झज्जर बंद रखेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो फिर कोई सख्त निर्णय लेंगे।
उस बंद के अंदर आपका भी बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये कोई अकेले हमारी पार्टी के अध्यक्ष के साथ नहीं हुआ। ये घटना कल को आपके साथ भी घट सकती है। अगर बदमाश किस्म के लोगों को संरक्षण मिलेगा, अगर वो खुले घूमेंगे तो वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। क्या सर आपको नहीं लगता कि प्रशासन में सरकार के दबाव में काम कर रहा है? सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए अब तक उनको पकड़ा नहीं, क्योंकि जिन लोगों के नाम दिए गए थे वो भाजपा से सीधे तौर पर जुड़े हुए। पैकेज को भी मीडिया के सामने नहीं लाया गया है, पैकेज को भी मीडिया के सामने नहीं लाया गया है प्रशासन। अब मैं क्या करूं इसमें, जाके उसके डीसी के पे गल पड़ जा। थोड़ा सा है तो पुराना मामला, जिस प्रकार से आचार संहिता के अंदर मंत्रियों को शब्द दिलवाई थी, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है सरकार से भी और मंत्रियों से भी। ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो कुछ ये चल रहा है, संविधान की इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। चौधरी रणजीत सिंह जो है इंडिपेंडेंट एमएलए थे, और कोई भी इंडिपेंडेंट या किसी भी पार्टी का एमएलए किसी दूसरी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। स्पीकर को उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। चौधरी रणजीत सिंह ने तो उनकी पार्टी का पटका पहना है। स्पीकर भी संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। ये कहता है कि रणजीत सिंह ने पर्सनल आकर के मुझे इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफे की जरूरत ही नहीं है, डिस्क्वालीफाई कर। तेरा जो काम है, जिस संवैधानिक पोस्ट पे तू बैठा है, जो निर्णय तेरे को करना चाहिए, तो उस निर्णय से क्यों भाग रहा है? और फिर रणजीत सिंह का इस्तीफा नामंजूर करना संवैधानिक परंपरा को खत्म करना है। दूसरा, इस्तीफा मंजूर होते तो मंत्री पद भी जाएगा, फिर क्या दोबारा मंत्री बनाएंगे? तो ये लोग तो मजाक समझ रखा है इन्होंने संविधान को भी। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की, अब माफी भी मांगी। चिंता ना कर, ब्राह्मण की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, तसल्ली बैठा देंगे।